जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है एक और नए व्लॉग में। अब हमारी गली में फिर से खुशियों का सिलसिला चल चुका है। फिर से गीत होने शुरू हो गए हैं, फिर से हवन कीर्तन हो गए हैं। तो ये था सुबह सुबह हवन का। हम गए अपने पड़ोस में, एक हवन हुआ था वहाँ पर। अमावस्या का दिन था तो इन्होंने अपने पितरों की खुशी के लिए एक हवन करवाया था, तो हम वहाँ पर थे। ये सब हवन के बाद हंसी खुशी चाय पानी का अपना नाश्ता करते हुए उसके बाद घर आ गई थी। शाम हो गई थी, तो ये शाम का नाश्ता पानी है। ये शाम को मैं लेती हूँ ब्लैक कॉफ़ी और उसके साथ चने की चाट। तो शाम को थोड़ा सा हेल्दी ले लेते हैं क्योंकि शाम को भूख लगती है। तो चाय अगर लेंगे, चाय के साथ फिर बिस्किट नमकीन वगैरह ये सब, तो उससे अनहेल्दी सा हो जाता है। इसलिए शाम को ब्लैक कॉफ़ी और ब्लैक कॉफ़ी के साथ चने की चाट। आप लोग शाम को हल्की फुल्की भूख मिटाने के लिए क्या लेते हैं, ज़रूर कमेंट करके बताना। ये फैक्ट्री के लिए चाय बनाई थी, 1 फीकी 2 मीठी। और उनको चाय देने के बाद मैंने आरव का दूध प्रिपेयर किया, क्योंकि शाम के समय वही है ना, सबको कुछ ना कुछ चाहिए ही होता है। अब इस समय खाना तो खा नहीं सकते, तो किसी को चाय, किसी को कॉफ़ी, किसी को दूध। ये ग्रिट्सो का सुपर मिल्क है। इससे पहले बॉर्नवीटा पीता था, पर अब क्योंकि बड़ा हो रहा है तो थोड़ी सी हाइट की टेंशन है, इसलिए हमने बॉर्नवीटा चेंज करके ग्रिट्सो लेकर आए हैं। आप लोग भी बताइए, आप लोग अपने बच्चों को क्या देते हैं उनकी हाइट बढ़ाने के लिए। हम तो ग्रिट्सो दे रहे हैं भाई इसी टाइम। वैसे कह नहीं सकती कितना इफ़ेक्टिव है कितना नहीं, क्योंकि अभी 2-3 महीने ही हुए हैं इसको ट्राई करते हुए। बाकी ठीक है, इसका टेस्ट थोड़ा कम चॉकलेटी है तो इसको कम पसंद आता है, पर देना तो पड़ेगा ही। अब बॉर्नवीटा पी पी कर काम थोड़ी चलाएगा। ये 1 स्कूप ही डालती हूँ ना मैं इसके दूध में। आप लोग बताइए शाम के समय क्या। अच्छा हाँ, कल बारिश बहुत हुई थी हमारे यहाँ। देखो बादल कैसे हो रहे हैं। आप लोगों के वहाँ बारिश हुई थी क्या? बारिश है। ये मैंने अपने लिए हरी चादर रखी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बेचारे जो पौधे हैं ना, धूप में परेशान हो जाते हैं और जल जाते हैं। बार बार पानी भी देकर आते हैं, पर फिर भी देखो प्रोटेक्शन तो चाहिए, इसलिए हरी चादर डाल देते हैं हम गर्मी गर्मी। और ये देखो बादल और ये आंधी देखो कितनी तेज़ जो है, झंडा हिल रहा है। लेकिन जो पहली बारिश आई थी ना, उसके बाद इतनी सौंधी सौंधी महक हो गई थी, इतनी अच्छी महक हो गई थी। वो होती है ना मिट्टी वाली खुशबू, वही कल खुशबू हो गई थी। तो मैं तो छत पर चली गई थी क्योंकि मुझे वो खुशबू बहुत पसंद है। आप लोगों के वहाँ कितनी बारिश हुई, कैसी हुई? आंधी तूफान ही आया या बारिश भी आई? कमेंट करके बताना। अब मैंने आपको सुबह ही बताया था कि हमारे यहाँ गीतों का सिलसिला शुरू हो चुका है। तो पड़ोस में एक घर में लड़का हो रखा है, बेटा हुआ है, तो नहान बार का एक प्रोग्राम होता है। तो वहाँ पर मैं जा रही हूँ। शाम का समय है, ये बारिश हो रही थी ना, सारी सड़कें वगैरह सब गीली हैं। तो ये मैं वहाँ जा रही हूँ। अब मैं वहाँ जाकर दिखाऊंगी आपको। बाहर गई तो माता जी खड़ी हुई थी 3-4, और ये देखो पुड़िया ले रही है। ये जो इस उम्र की माताएं होती है ना, इनको ये पुड़िया लेने का बड़ा शौक है। इनके कहीं भी दर्द हो, तकलीफ हो, ये पुड़िया चाटती है और ठीक हो जाती है। ये टेस्ट करा रही थी, कह रही देखो खा के देखो, सारे दर्द दुख, मतलब दुख तो खैर क्या ही दूर होंगे, पर हाँ दर्द दूर हो जाएंगे। तो ये सब बैठे हुए थे हम वहाँ पर, और उसके बाद थोड़ी देर अपना गीत वगैरह गाए, जच्चा वगैरह गाई। और उसके बाद फिर वही होता है ना, फंक्शन होता है कहीं भी तो चाय पानी का इंतज़ाम ज़रूर होता है। तो क्योंकि गर्मी थी तो सब ठंडा पी रहे। ये देखो सब इंजॉय करते हुए। हाँ, सबके हाथ में पेप्सी के ग्लास है। अच्छा एक और चीज़ मैंने देखी है, काले रंग की जो पेप्सी होती है ना, वो इनको पसंद नहीं आती। इनको चाहिए वाइट लिम्का या फिर ऑरेंज कलर की फैंटा। अब वहाँ से वापस आ गई थी, क्योंकि 2-3 घंटे प्रोग्राम चला। वहाँ से वापस आ गई, घर आकर देखा तो ठंडा ठंडा तरबूज मेरे लिए काट कर रखा हुआ था। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया पति जी को, क्योंकि इतना गर्मी में ना ठंडी ठंडी चीज़ें खाने का मन करता है, और कोई काट के दे दे ऐसे ठंडी ठंडी चीज़ें तो उसका कहना ही क्या।